सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं फुल मेटल जैकेट के बारे में। ये कहानी है सोल्जर्स की कि एक सिपाही को कैसे सिपाही बनाया जाता है। और जब एक सिपाही युद्ध लड़ता है तो वो लड़ाई सिर्फ अपने वो बंदूकों से नहीं लड़ता, बल्कि एक लड़ाई उसके दिमाग के अंदर भी चलती है। और अपने अंदर की लड़ाई को झेल पाना सबके बस की बात नहीं होती। कहानी की शुरुआत होती है और हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं और एक एक करके इन सारे लोगों के बाल काटे जा रहे हैं। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि इन्हें अभी अभी यूएस आर्मी में भर्ती किया गया है और ये सारे लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हैं। लेकिन इनकी ट्रेनिंग शुरू होने से पहले इन सबके बाल काटे जाएंगे और सबके बाल एक जैसे काटे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़े बाल रखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और जब इनके बाल कट रहे होते हैं तब सारे सिपाहियों के अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। कोई खुश होता है तो कोई दुख होता है। और अब यहाँ के बाद इन्हें भेजा जाता है कैंप में। तब सारे के सारे सिपाही कतार में खड़े हो जाते हैं और वो इंतजार कर रहे होते हैं सार्जेंट हार्टमैन का, जो उन्हें ट्रेनिंग देने वाला है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है सार्जेंट हार्टमैन की। और हार्टमैन देखने में बहुत ही क्रूर नजर आता है और वो अनुशासन का बहुत ही पक्का है और उसके साथ साथ नियम कानून का भी। इसलिए अब हार्टमैन आते ही यहाँ पे चिल्लाने लगता है और वो सबको गालियां देता है और उन्हें कहता है कि अब तुम्हें पता लगेगा कि मरीन्स की जिंदगी कैसी होती है और यहाँ पे हर वक्त तुम्हें तड़पाया जाएगा और तुम्हें पता लगेगा कि नियम कानून क्या होता है और अनुशासन किसे कहते हैं। और तुम लोग मुझे सर छोड़ करके दूसरा कुछ भी नहीं कहोगे। और अगर मैंने तुम लोगों के मुंह से कुछ और सुना तब तुम्हें अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा। और वो अपने भाषण को ऐसे ही कंटिन्यू रखता है और कहता है कि जब तुम लोग मुझसे ट्रेनिंग लेकर के यहाँ से निकलोगे और रणभूमि में जाओगे तब तुम लोग मेरा शुक्रिया अदा करोगे, क्योंकि उस वक्त तक मैं तुम सबको एक हथियार बना दूंगा और मेरे लिए यहाँ के सारे लोग एक बराबर हैं। इसीलिए सबको मैं एक जैसी तालीम देने की कोशिश करूंगा। और इतना कहने के बाद वो जाता है काले आदमी के पास और उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे उम्मीद होती है कि ये काला आदमी भड़क जाएगा और वो यहाँ पे बदतमीजी करेगा। तब हार्टमैन उसे यहाँ से निकाल देगा, क्योंकि हार्टमैन यहाँ पे सबको बताना चाहता है कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तब उसे उसी वक्त यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और अभी हार्टमैन इसे डांट रहा होता है, तभी यहाँ का एक सोल्जर मजाक करने लगता है और उसे लगता है कि हार्टमैन इस चीज को नहीं देख रहा है। इस सोल्जर का नाम है टी डेविस, जिसे सब जोकर कह के बुलाते हैं। और इस चीज को लेकिन हार्टमैन देख लेता है, इसीलिए वो जाता है जोकर के पास और उसे गालियां बकने लगता है और वो उस पर चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुमने अभी अभी मजाक किया। और जोकर कहता है कि हाँ। तब हार्टमैन उसे एक जोर का पंच मारता है और कहता है कि तुमने मजाक किया लेकिन तुमने सच बोला और ये चीज मुझे पसंद है। और इतना कहने के बाद वो जोकर से कहता है कि मैं तुम्हारा वॉरफेस देखना चाहता हूँ। और अब जोकर चिल्लाने लगता है तब वो उसे और भी ज्यादा उकसाता है और कहता है कि औरतों की तरह मत चिल्लाओ, एक मर्द की तरह चिल्लाओ। और अब जोकर यहाँ पे ऐसे ही चिल्लाते रहता है। तब हार्टमैन बाकी लोगों के पास जाने लगता है। रोज जिसके पास भी जाता है वो उसकी बहुत ही गंदे तरीके से बेइज्जती करता है, क्योंकि वो सबको बता देना चाहता है कि अब उनकी जिंदगी मुश्किल होने वाली है। तभी हार्टमैन यहाँ पे एक और लड़के के पास जाता है जिसका नाम है लियोनार्ड लॉरेंस, लेकिन सारे लोग इसे गोमर कह के बुलाते हैं। लेकिन हार्टमैन इसका कुछ ज्यादा ही मजाक बनाता है, क्योंकि ये देखने में बहुत ही भारी भरकम है। इसीलिए हार्टमैन को लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा और ये सिर्फ यहाँ पे खाने और सोने के लिए आया है। इसीलिए वो गोमर का ऐसे ही मजाक बनाते रहता है, लेकिन गोमर कुछ भी नहीं कहता और वो मुस्कुराते रहता है। फिर सुबह सुबह इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत होती है और जब ये लोग अपनी बंदूकें लेकर के दौड़ रहे होते हैं तब हार्टमैन उन्हें गाना गाने के लिए कहता है और गाते गाते वो लोग बहुत सारे लोगों की बेइज्जती करते हैं और हार्टमैन यही चाहता है। लेकिन जब ये लोग दौड़ रहे होते हैं तभी हार्टमैन देखता है कि गोमर ठीक से नहीं दौड़ रहा है, इसीलिए वो गोमर की बहुत बेइज्जती करता है और उसे फिर से दौड़ने के लिए कहता है। लेकिन गोमर एक बार फिर से पीछे रह जाता है। तब हार्टमैन उसे बहुत ही कड़ी सजा देता है। वो उसकी पैंट उतार देता है और उसके बाद उसे अंगूठा चूसने के लिए कहता है और कहता है कि अब तुम ऐसे ही दौड़ोगे, क्योंकि तुम दिमाग से अभी भी बच्चे हो और हम तुम्हारा बच्चे वाला रूप देखना चाहते हैं, इसीलिए अब तुम ऐसे ही दौड़ते रहो। और अब गोमर ऐसे ही दौड़ते रहता है और शाम हो जाती है। तब हार्टमैन सारे लोगों से कहता है कि पता है कि तुम लोगों की महबूबा कौन है। तब वो लोग कहते हैं कि नहीं। तब वो बताता है कि तुम लोगों की महबूबा है तुम्हारी राइफल, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने राइफल के साथ सो और जितना ज्यादा वक्त हो सके अपने राइफल के साथ बिताओ, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची प्रेमिका है जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाएगी। इसीलिए अब सारे लोग राइफल को लेकर के सोते हैं और अगले दिन फिर से इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। लेकिन इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान हार्टमैन सिर्फ गोमर को देख रहा होता है, क्योंकि गोमर हर चीज में पीछे है और वो अपनी किसी भी एक्सरसाइज को पूरा नहीं करता। इसीलिए हार्टमैन उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो उस पर चिल्लाता है और वो उसे गालियां भी बकता है, लेकिन इससे भी गोमर पे कोई असर नहीं होता और गोमर ऐसे ही गलतियां करते जाता है और हार्टमैन उसे ऐसे ही सजा देते जाता है। और जैसे ही सुबह से शाम होती है गोमर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो आखिरी एक्सरसाइज में ठीक से चल भी नहीं पाता है। तब उसके साथी उसे घसीट करके आगे लेकर के जाते हैं और फिर से शाम हो जाती है। तब हार्टमैन अपने सारे सिपाहियों से बात करने लगता है और इसी बीच वो जोकर से बात करता है और उसके फेवरेट लोगों के बारे में पूछता है। और यहीं पे हार्टमैन और जोकर की बहस हो जाती है और हार्टमैन पूरी कोशिश करता है कि जोकर अपनी बातों से मुकर जाए, लेकिन जोकर अपनी बात पर डटा रहता है और ये बात हार्टमैन को बहुत ही पसंद आती है। इसीलिए वो उसे तुरंत स्क्वाड लीडर बना देता है और वो गोमर को भी
उसी के स्क्वाड में डाल देता है। इसीलिए अब अपना ज्यादातर समय गोमर बिताने लगता है जोकर के साथ और जोकर उसे सारी चीजें सिखाने लगता है। गोमर जितनी भी चीजों में गलतियां कर रहा होता है, जोकर अब उन सारी चीजों को ठीक करवाने लगता है और अब गोमर थोड़ा कम तनाव महसूस करता है। लेकिन हार्टमैन इन्हें ऐसे ही कड़ी तालीम देते रहता है और वो उन्हें हर एक चीज के बारे में बड़ी ही गहराई के साथ बताता है। और शाम में जब इनका फिर से चेकअप हो रहा होता है, तभी हार्टमैन यहाँ पे गोमर को देखता है और वो पाता है कि गोमर का ट्रंक खुला हुआ है और इस बात से हार्टमैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गोमर को डांटता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग कहाँ है और तुम्हारा ट्रंक खुला हुआ है। इसका मतलब यह है कि तुम एक बहुत ही लापरवाह सिपाही हो और मुझे लापरवाह सिपाही पसंद नहीं। और इतना कहने के बाद वो उसका ट्रंक खोलता है और उसकी सारी चीजें फेंकने लगता है। तभी उसे वहाँ पे एक डोनट मिलता है और इसे देख करके वो समझ जाता है कि गोमर ने इसे मेज से चुराया है। इसीलिए वो गोमर और सारे लोगों पे गुस्सा करने लगता है और सारे लोगों को कहता है कि तुम लोगों ने शायद इसे कुछ अच्छी बातें नहीं सिखाई और तुम लोगों की संगत का असर इस पर गलत हो रहा है। इसीलिए मैं गोमर को सजा नहीं दूंगा बल्कि तुम लोगों को सजा दूंगा। और इतना कहने के बाद वो गोमर को वो डोनट खाने पे मजबूर करता है और बाकी सारे लोगों को पुशअप्स लगाने के लिए कहता है और अब ये लोग नॉन स्टॉप पुशअप्स लगाने लगते हैं, जिसमें सारे लोगों की हालत खराब हो जाती है और सब यहाँ पे गोमर पे गुस्सा होने लगते हैं। इसीलिए इस चीज के बाद अब जोकर जाता है गोमर के पास और उसे समझाने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारी गलतियों की सजा पूरे स्क्वाड को मिल रही है। तब गोमर कहता है कि अब से वो गलती नहीं करेगा और उसे पता नहीं था कि इससे इतना बड़ा बवाल होगा और अब इनकी फिर से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन गोमर की गलतियां यहाँ पर भी कम नहीं होती। सारे लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं, लेकिन हार्टमैन गोमर को सिर्फ यहाँ पे उंगली चुसवाता है। इसीलिए गोमर बैठा बैठा उंगली चूस रहा होता है और अब इसकी गलतियों से पूरा का पूरा स्क्वाड परेशान हो जाता है। इसीलिए लोग प्लानिंग करते हैं कि ये गोमर को सबक सिखाएंगे। फिर सारे लोग अपने अपने तौलिए में अपने अपने साबुन को डाल करके रखते हैं और जैसे ये लोग देखते हैं कि गोमर सो गया है, दो लोग गोमर को पकड़ लेते हैं और उसके बाद ये लोग अपने तौलिए से उसे पीटने लगते हैं जिसके अंदर साबुन होता है और इसमें गोमर को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। और गोमर जब जगता है तब उसे लगता है कि जोकर उसकी मदद करेगा, लेकिन वो देखता है कि जोकर भी उसे पीट रहा है। इसीलिए अब गोमर यहाँ पे टूटने लगता है और सारे लोग उसे पीट करके चले जाते हैं और गोमर ऐसे ही रोते रहता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनना चाहता। इसीलिए सब लोग अपने अपने कान पे हाथ रख करके सो जाते हैं और सुबह में उनकी फिर से एक्सरसाइज शुरू होती है। तब हार्टमैन उन्हें कहानियां सुना रहा होता है और उनसे जिंदगी के बारे में सवाल पूछ रहा होता है कि वो लोग रणभूमि में क्या करेंगे। तब सारे लोग बहुत ही जोश के साथ जवाब देते हैं, लेकिन गोमर यहाँ पर भी कहीं खोया हुआ होता है और वो अभी भी रात के घटना से बाहर नहीं आया है। लेकिन हार्टमैन को ये चीज नजर नहीं आती और वो एक के बाद एक सवाल ऐसे ही पूछते जाता है और वो अमेरिका के कुछ बेस्ट स्नाइपर्स का नाम लेता है और उसके साथ साथ कुछ बढ़िया मरीन ऑफिसर्स के, और इन सब से पूछने लगता है कि क्या इन लोगों ने भी उनका नाम सुना है। और सारे लोग यहाँ पे बहुत ही जोश में जवाब देते हैं और हार्टमैन सबको कहता है कि एक दिन तुम लोगों का भी नाम लोग याद करेंगे और तुम्हें भी महान सिपाहियों में से एक माना जाएगा। इसीलिए बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। और अब जल्दी ही आ जाता है क्रिसमस का दिन। तब क्रिसमस पे फिर से हार्टमैन उन्हें भाषण दे रहा होता है और इस बार वो ईश्वर के बारे में पूछता है और सारे लोग फिर से जवाब देते हैं। तब वो बताता है कि हम भी किसी ईश्वर से कम नहीं है, हमारे हाथों में भी बर्बाद करने की ताकत है और हम बहुत सारे देशों को बर्बाद कर देते हैं, इसीलिए हम भी आधे ईश्वर हैं। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तब सारे लोग अपने अपने राइफल्स को साफ करने लगते हैं। तभी यहाँ पे जोकर देखता है गोमर को और गोमर बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा होता है और वो अपनी राइफल से बात कर रहा होता है और उसे देख करके ऐसा लगता है कि राइफल उसे जवाब भी दे रहा है। इसीलिए अब सारे लोग बात करने लगते हैं कि गोमर धीरे धीरे पागल हो रहा है और अगर उसकी यही हालत रही तब उसे मेंटली अनफिट करके सेना से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन लोगों की इन बातों से गोमर को कोई फर्क नहीं पड़ता और अब गोमर धीरे धीरे लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है, क्योंकि अगली बार जब इनकी प्रैक्टिस हो रही होती है तब यहाँ पे सबसे बेहतरीन निशाना होता है गोमर का। और इस चीज को देखने के बाद हार्टमैन चौंक जाता है और वो गोमर को शाबाशी देता है और कहता है कि अब तुम मेरे उम्मीदों पे खरे उतर रहे हो। और अब यहाँ से गोमर लोगों को ऐसे ही आश्चर्यचकित करते रहता है। अगली बार जब हार्टमैन सारे लोगों से सवाल पूछता है तब सबसे ज्यादा जवाब गोमर ही देता है, लेकिन सबसे कम जवाब देता है जोकर। इसीलिए जोकर को हार्टमैन यहाँ पे सजा देता है, लेकिन वो गोमर से खुश होने के बाद उसे राइफलमैन की पोस्ट देता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। और थोड़े समय के बाद ये सारे लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं और जल्दी ही यहाँ पे खत आता है जिससे पता लगता है कि यहाँ के ज्यादातर लोगों को इन्फेंट्री में सिलेक्ट कर लिया गया है और गोमर को भी इन्फेंट्री में सिलेक्ट किया गया है, यानी कि वो युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन जोकर को यहाँ पे मिलिट्री जर्नलिज्म के लिए चुना गया है और अब सारे लोगों को ये खबर मिल जाती है और रात हो जाती है। तब रात में यहाँ पे जोकर को ड्यूटी मिली होती है नाइट वॉचमैन की, इसीलिए वो सारे लोगों को देख रहा होता है कि कौन कौन सोया है और कौन कौन जगा है, क्योंकि ये उनकी आखिरी रात है। लेकिन जोकर जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाता है तभी वो वहाँ पे गोमर को पाता है और गोमर के हाथ में यहाँ पे एक बंदूक होती है और गोमर के चेहरे पे बहुत ही डरावनी मुस्कान होती है। इसीलिए जोकर उसे कहता है कि तुम सोने जाओ। तब गोमर अपनी बंदूक उठा लेता है। तब जोकर पूछता है कि क्या इसमें गोली है। तब गोमर उसे अपनी एक्सरसाइज करके दिखाने लगता है और कहता है कि यह बंदूक पूरी तरीके से भरी हुई है। तब जोकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन अब गोमर यहाँ पे खड़ा होकर के चिल्लाने लगता है और इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पे हार्टमैन भी आ जाता है। तब जोकर उसे बताता है कि गोमर के बंदूक में अभी भी गोली है और वो फुली लोडेड है। तब उसे हार्टमैन आराम से कहता है कि बंदूक नीचे रख दो, लेकिन गोमर बंदूक नीचे नहीं रखता। तब हार्टमैन उसे फिर से डांटने लगता है और इस बात से गोमर
गुमर को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो सीधा हार्टमैन के छाती में गोली मारता है और यहीं पे हार्टमैन की मृत्यु हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद अब जोकर भी डर जाता है और वो गुमर को कहता है कि शांत हो जाओ और अपनी बंदूक नीचे रख दो। लेकिन अब गुमर फिर से अपनी बंदूक उठाता है और सीधा निशाना अपने मुंह के अंदर लगाता है और यहीं पे गुमर की भी मृत्यु हो जाती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और हमारे सामने कुछ साल बाद का दृश्य आता है। और अब हम जोकर को देखते हैं वियतनाम में, और उसने वियतनाम के एक प्लाटून को ज्वाइन कर रखा है, लेकिन यहाँ पर भी वो जर्नलिज्म का काम कर रहा है, इसीलिए वो बाहर आया हुआ है और उसके साथ उसके प्लेटून का एक फोटोग्राफर भी है और ये लोग अभी बाहर आए हुए हैं। तभी यहाँ पे इन्हें एक वेश्या नजर आती है। तब जोकर इससे मजाक करने लगता है और मजाक मजाक में वो अपने कैमरामैन को कहता है कि मेरी इसके साथ एक फोटो खींचो। और अभी वो आदमी फोटो खींच ही रहा होता है, तभी यहाँ पे एक चोर आता है और वो कैमरा छीन करके भाग जाता है और ये लोग कैंप पे वापस चले आते हैं। तब जोकर के पास उसका सीनियर आता है और उसे बताने लगता है कि उसे अपनी लेख में कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जोकर के आर्टिकल्स उतने क्लियर नहीं है। इसीलिए वो जोकर को क्रिटिसाइज भी करता है और कहता है कि जहाँ पर भी बात मौत की आती है वहाँ पर तुम अपने आर्टिकल में कुछ भी नहीं लिखते, लेकिन मौत की खबर लोगों को पसंद है, इसीलिए तुम्हें खून खराबे और गोली बारूद के खबरों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और उन्हें पूरे तरीके से लिखना चाहिए। तब जोकर कहता है कि उसने आज तक इन चीजों को महसूस नहीं किया है बैटलफील्ड में, इसीलिए वो भी बैटलफील्ड में जाना चाहता है और वो सिर्फ जर्नलिस्ट बन करके नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो इन सारी चीजों से पक चुका है और अब वो युद्ध करने जाना चाहता है। तब उसका सीनियर कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा, लेकिन जोकर अब ये सारी बातें अपनी टीम वालों को भी बताता है। तब वो लोग उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि तुम में वो बात ही नहीं है और तुम्हारे चेहरे पे कभी भी वो चीज नहीं दिखती कि तुम किसी को मार भी सकते हो, जो बाकी सारे सिपाहियों के चेहरे पे नजर आती है। और अभी इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी यहाँ पे हमला हो जाता है और चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं और बम्स फूटने लगते हैं। इसीलिए सारे लोग अपनी अपनी बंदूकें लेकर के बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि सच में इन पे हमला हुआ है, इसीलिए लोग गोलियां चलाने लगते हैं। तभी यहाँ पे असला बारूद से भरा हुआ एक ट्रक अंदर आता है और वो अंदर आकर के ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सारे लोग हिल जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभालते हैं और एक बार फिर से मोर्चा संभाल लेते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद वो सारे लोगों को मार देते हैं। इसीलिए फिर से इनकी बैठक होती है, लेकिन जोकर यहाँ पे एक के बाद एक टिप्पणी करने लगता है और ये चीज उसके सीनियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तब वो कहता है कि तुम सच में युद्ध में जाना चाहते हो, और इतना कहने के बाद वो उसे बताता है कि तुम्हें अब एक युद्ध वाली जगह पे भेजा जाएगा, लेकिन उससे पहले जो तुमने शांति का बैच लगा रखा है वो बैच अपनी जर्सी से उतार देना। लेकिन अब जोकर भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन अब अगले ही दिन उसे हुई भेज दिया जाता है और जब वो हेलीकॉप्टर में बैठ करके जा रहा होता है तभी वो यहाँ पे एक आदमी को देखता है जिसके हाथ में एक मशीन गन होती है और वो हेलीकॉप्टर से सारे लोगों पे गोलियां चला रहा होता है जितने भी लोग नीचे जा रहे होते हैं, और ये सारे के सारे वियतनामी हैं। और इस चीज को देखने के बाद जोकर उसे रोकता है और कहता है कि मासूम लोगों को ऐसे मत मारो, लेकिन वो जोकर की बात नहीं सुनता और वो ऐसे ही गोली चलाते रहता है। और गोली चलाते हुए वो कहता है कि मैंने अब तक 157 वियतनामी को मारा है और मैंने औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। और इस बात को सुनने के बाद अब जोकर सरप्राइज हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तभी वो पहुंच जाता है हुई और वो मिलता है यहाँ के स्क्वाड लीडर से जिसका नाम है टचडाउन। तब वो उसे बताता है कि तुम्हारे प्लेटून का यहाँ पे एक और आदमी है जिसका नाम है काउबॉय। और इस बात को सुनने के बाद अब जोकर बहुत खुश होता है कि उसका एक साथी यहाँ पे है। लेकिन जोकर जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ता है उसे एक बहुत बड़ा गड्ढा नजर आता है और जब वो उस गड्ढे में झांकता है तब वो देखता है कि यहाँ पे सैकड़ों लाशें पड़ी हुई है। इसीलिए अब जोकर इस बारे में पूछने लगता है यहाँ के लेफ्टिनेंट से। तब वो बताते हैं कि एक बहुत छोटी सी बात के लिए इन 20 लोगों की जान ले ली गई है। तभी यहाँ पे कर्नल आ जाता है और वो जोकर को क्रिटिसाइज करने लगता है और कहता है कि तुमने अपने हेलमेट पे लिखा है बॉर्न टू किल, लेकिन उसके साथ साथ तुमने यहाँ पे एक शांति का भी बैच लगा रखा है, ये क्या चीज है। तब जोकर कहता है कि ये आदमी के दोगलेपन का प्रतीक है कि हम इंसान कितने दोहरे प्रवृत्ति के होते हैं। और इतना कहने के बाद वो कैंप में अंदर जाता है। तब उसकी मुलाकात होती है काउबॉय से और काउबॉय उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो सारे लोगों से जोकर को मिलवाने लगता है। और यहीं पर वो जोकर को एक आदमी से मिलवाता है जो कि देखने में बहुत ही विशाल है और सारे लोग इसे एनिमल मदर कहकर बुलाते हैं और ये हमेशा ही मारने के लिए उत्साहित रहता है और ये अपने आप को यमराज मानता है। इसीलिए वो जोकर का मजाक बनाने लगता है क्योंकि उसे पता लग गया है कि जोकर ने आज तक किसी को भी नहीं मारा है। इसीलिए एनिमल मदर अब उसका मजाक बनाता है क्योंकि एनिमल मदर के लिए मौत ही हर एक चीज है। और अब इनकी बातें ऐसे ही बढ़ने लगती है और ये दोनों एक दूसरे का मजाक बनाने लगते हैं। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और वो इन दोनों को अलग करता है। फिर ये सारे लोग आपस में मजाक करने लगते हैं और वो वियतनामीज का मजाक बनाते हैं और यहीं पर एक वियतनामी की लाश होती है और अब ये लोग उस लाश के साथ भी मजाक करते हैं। और यहाँ का एक सिपाही कहता है कि जब हम लोग घर जाएंगे तब हम लोग बहुत ही ज्यादा मिस करेंगे इस चीज को, क्योंकि वहाँ पे मारने के लिए कोई नहीं होगा। तभी इन्हें खबर मिलती है कि इन्हें अपने स्क्वाड के साथ आगे बढ़ना है, इसीलिए सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ये लोग दुश्मन के इलाके में जाते हैं इनके ऊपर हमला हो जाता है और यहाँ पे सबसे पहले मौत होती है टचडाउन की, जो इनका स्क्वाड लीडर हुआ करता था। इसीलिए अब इनका नया स्क्वाड लीडर बनता है अर्ल और वो इन सबको लीड करने
करने लगता है और ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इन पे ऐसे ही हमला हो रहा है। तब सारे लोग मुस्तैद हो जाते हैं और इन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पे बस 2 वियतनामी हैं जो इन पे हमला कर रहे हैं। इसीलिए ये लोग जल्दी ही उन्हें मार गिराते हैं और ये पूरा का पूरा एरिया मरीन्स का हो जाता है और इन लोगों ने पहली बार इस एरिया पे विजय पाई है। इसीलिए कुछ लोग अब इनकी वीडियो भी बनाते हैं और इनकी फोटोज भी खींचते हैं। तभी हमारे सामने 2 लोगों की लाश पड़ी होती है और ये लाश है टचडाउन और इनके एक और साथी की, जिससे अभी सारे लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसके बाद अब इन सब का इंटरव्यू होने लगता है और सब लोग अपना अपना अनुभव साझा करने लगते हैं और सब बड़े ही खुश नजर आते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक आदमी एक वेश्या लेकर के आता है और इस वेश्या को देखने के बाद अब सारे आपस में लड़ने लगते हैं। तब एनिमल मदर अपने ताकत का मुजाहरा करता है और वो उस वेश्या को लेकर के चला जाता है। तभी इन्हें खबर मिलती है कि वियतनामियों ने परफ्यूम नदी के पास कब्जा कर लिया है, इसीलिए अब इन्हें पेट्रोलिंग के लिए वहाँ पे निकलना है। फिर सारे लोग बिना वक्त गवाए यहाँ से निकल पड़ते हैं और अपने रास्ते पे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अर्ल को यहाँ पे एक खिलौना मिलता है और वो जैसे ही उस खिलौने को उठाता है, यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और अब अर्ल की भी मौत हो जाती है और अब इन लोगों ने अपना एक और स्क्वाड लीडर खो दिया। इसीलिए अब इनका नया लीडर बनता है काउबॉय और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि ये लोग रास्ता भटक चुके हैं। तभी लोग नक्शा देखते हैं और सबको कहते हैं कि अब हम रास्ता बदल रहे हैं। और जैसे ये लोग नए रास्ते पे जाना शुरू करते हैं, इनके एक साथी को गोली लग जाती है जिसका नाम है 8 बॉल और 8 बॉल ही सबसे पहले आगे गया था। इसीलिए अब सारे लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये गोली कहाँ से आई है, क्योंकि ये गोली एक स्नाइपर ने चलाई है। लेकिन अब ये सारे लोग छुप चुके हैं और काउबॉय यहाँ पे सबको कहता है कि मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए उधर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन एनिमल मदर कहता है कि हम अपने साथी को ऐसे नहीं छोड़ सकते और इतना कहने के बाद वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। तभी इनका एक और साथी जाता है 8 बॉल को लाने के लिए। तभी वो स्नाइपर उसे भी मार देता है और इस बात को देख करके अब एनिमल मदर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वैसे ही गोलियां चलाते रहता है। और काउबॉय इन सबको पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि वो सिर्फ एक अकेला आदमी है जो इन पे गोलियां चला रहा है। इसलिए अब एनिमल मदर अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो गोली चलाते हुए आगे निकल जाता है और जाता है अपने दोनों साथियों के पास, जिसमें से 8 बॉल पहले ही मर चुका है। लेकिन दूसरा आदमी बता देता है कि वो स्नाइपर कौन सी दिशा में है और वो भी मर जाता है। तभी वो स्नाइपर गोली चलाने लगता है एनिमल मदर पे। तब एनिमल मदर छुप जाता है और वो अपने साथियों को चिल्ला करके पूरी बात बताता है कि वो स्नाइपर कहाँ पे है और वो बिल्कुल ही अकेला है। तब काउबॉय भी सबको ऑर्डर देता है आगे बढ़ने के लिए और ये लोग उस स्नाइपर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच काउबॉय अपनी रेडियो निकालता है और वो मदद बुलाने के लिए बात कर रहा होता है। तभी वो स्नाइपर काउबॉय को भी मार देता है और देखते ही देखते अब काउबॉय की भी मृत्यु हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद अब एनिमल मदर पागल हो जाता है और कहता है कि अब वो उसे मार करके ही दम लेगा। तब ये लोग यहाँ पे स्मोक ग्रेनाइड फेंकते हैं और चारों तरफ धुआं फैल जाता है, जिससे वह स्नाइपर कुछ भी नहीं देख पाता और ये लोग उस बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ पे वह स्नाइपर है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले ऊपर जाता है जोकर और वो कोने में एक लड़की को देखता है और ये लड़की एक वियतनामी है और इसी के हाथ में स्नाइपर है। तब जोकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक फंस जाती है। तब वो लड़की उसे मारने ही वाली होती है। तभी यहाँ पे इनका एक साथी आता है और उस लड़की को गोली मार देता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है और वो तड़पने लगती है। तब इसके सारे साथी यहाँ पे आ जाते हैं। तब वो आपस में डिसाइड करने लगते हैं कि क्या वो इस लड़की को आसान मौत देंगे। तब एनिमल मदर कहता है कि नहीं, हम इसे तड़पा तड़पा के मारेंगे क्योंकि इसने हमारे भाइयों को मारा है। लेकिन वो लड़की बार बार गुजारिश कर रही होती है कि वो उसे गोली मार दे। तब जोकर भी कहता है कि हम इसे गोली मार देंगे और अब ये सारे लोग यही निश्चय करते हैं। इसीलिए जोकर इसे गोली मार देता है और जोकर ने यहाँ पे अपना पहला खून कर दिया और अब ये लोग नीचे चले जाते हैं। तब ये चारों तरफ आग लगी हुई देखते हैं, लेकिन अब जोकर के चेहरे पे एक सिकन तक नहीं है क्योंकि उसने अपना पहला खून कर दिया है और वो समझ चुका है कि युद्ध इसी का नाम है। जब तक जोकर ने अपना पहला खून नहीं किया था तब तक लड़ाई उसके अंदर चल रही थी, लेकिन अब वो बाहर की भी लड़ाई लड़ने को तैयार है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।